नमस्कार प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन और अपना तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका प्रथम चरण, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जो आंदोलन चलाया गया वह सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को नागरिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें आप लोगों से कि ये कब चलाया गया तो 1930 यानी कि 1930 में गांधी जी के निर्देशन में चलाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और चलिए अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शब्द, ठीक है, सविनय अवज्ञा शब्द अब अमेरिकी अराजकतावादी हेनरी डेविड थारो से ग्रहण किया था, ठीक है। आपको याद रखना है हेनरी डेविड थारो का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 यानी कि ये डेट आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुई, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च 1930 को हुई, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च की शुरुआत के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक कानून कर एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया वो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया नमक कानून कर था उसके विरोध में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में, साबरमती आश्रम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर गांव दांडी में 6 अप्रैल 1930, ये डेट आप याद रखिएगा, को नमक कानून को भंग किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और फिर 6 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इन्होंने जो है एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था, ठीक। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, ये आपको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी, और ये आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था, तो वो थे आपके वेब मिलर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं अपना, नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया, ठीक है। जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो उनका स्थान जो है अब्बास तैयब जी ने लिया, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान हुआ क्या था, जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले फैक्ट्स देखते हैं, ठीक। अगला फैक्ट हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्बा से पेरिस की यात्रा से की है, ठीक है। एक समय नेपोलियन ने अल्बा से पेरिस की यात्रा की है, उसी के नाम पर इन्होंने गांधी जी की जो यात्रा थी, कहाँ से, दांडी से जो शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से,
तो उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गए। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च किया, उसके बाद पूरे देश में नमक कानून से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गए। ठीक है, तो उसका पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा प्रारंभ की। ठीक, और इसके बाद एक नेता थे मालाबार में वाइकम सत्याग्रह की नायक के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कालीकट से पेन्नार तक। ठीक, तो जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे संगठनों ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। ठीक है, उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो उसमें एक नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, बहुत प्रसिद्ध संगठन था। ठीक है, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और बात करें खुदाई खिदमतगार की तो इसको लाल कुर्ती दल भी बोला जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती दल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फैक्ट पे आते हैं। हमारा अगला फैक्ट है खुदाई खिदमतगार संगठन को, ये मैंने अभी बताया आपको, खुदाई खिदमतगार को क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती दल। इसके संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्या? फ्रंटियर गांधी, या फिर इनको सीमांत गांधी बोला जाता था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और इसके देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके समर्थन में एक गढ़वाल रेजिमेंट थी, उसकी टुकड़ियों ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इसके समर्थन में और क्या हुआ? और मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, अब वहाँ पे एक नाम आता है 13 वर्षीय नागा किशोरी गौंडल्यू का। ठीक है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। ठीक है, और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने रानी की पदवी दी थी, रानी गौंडल्यू। ठीक है, जो कि महज 13 वर्षीय थी, उसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है धरसना में, धरसना की बात आती है जो कि फेमस स्थान था। धरसना में सरोजनी नायडू, ठीक है, इमाम साहब एवं मणिकलाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे से लगी लाठियों से बुरी तरह पीटा। ठीक है, और इसका अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने स्वयं इस संघर्ष को देखा था। तो जो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था, उसने जो है इस जो पूरा हुआ था कांड, उसको अपने आंखों से देखा था। ठीक है, उसने ही इसका वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने आगे फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक, और बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो इसकी एक खास विशेषता थी। क्या विशेषता है? इसमें महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं ने इसमें भाग लेना शुरू किया। ठीक है, महिलाओं का समर्थन खूब सारा इसमें मिला। और इसके बाद देखिए इसके समर्थन में असम में कनिंघम सर्कुलर एक जारी हुआ था, उसके विरोध में छात्रों ने आंदोलन चला दिया था। ठीक, और पूरी भारत में कर न देने व लगान न देने संबंधी आंदोलन चलाए गए। ठीक है, ये सभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में किए जा रहे क्रियाकलाप थे। ठीक, और इस आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना, याद रखिएगा, वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना, इन दोनों सेनाओं का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, वानर सेना और मंजरी सेना याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला पॉइंट है सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को गांधी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया था, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श कर सके। ठीक, उस समय जो है ब्रिटिश सरकार गांधी जी के इन आंदोलनों से जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी और वो किसी न किसी रूप में समझौता करना चाहती थी। तो उसने उसके लिए ये कदम उठाया कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू गांधी जी से मिलें और उसके बाद वो समझौते पर राजी हो जाएं। ठीक, तभी इसके बाद हुआ था बाद में पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। ओके, चलिए अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर नाम दिया था। ठीक है, ये आपका एक फैक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अपना फैक्ट। 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसकी पुनः शुरुआत हुई। ठीक है, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये आंदोलन धीमा पड़ गया, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो अब आंदोलन का नेतृत्व जो था वो उस समय कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, बाद में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता हुआ और कांग्रेस ने जो है आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। इस तरीके से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण भी समाप्त हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णता के लिए ख़त्म हो गया। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। ओके, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद।